हेलो दोस्तों, जांगड़ा कंप्यूटर एजुकेशन में आज की क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ सेटिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या क्या सेटिंग हम कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या क्या सेटिंग हम कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमारे पास ये वाइट कलर का जो बार दे रखा है, इसको हम फॉर्मूला बार बोलते हैं। जैसे आप कर्सर को यहाँ पे लेके जाते हो, यहाँ पे फॉर्मूला बार नेम शो करवा रहा है, यानी कि इसको हम फॉर्मूला बार बोलते हैं। एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला आप लगाओ, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक्सेल के अंदर इस तरह से हमने कोई भी वैल्यू लिखी तो वो वैल्यू हमें कहाँ पे दिखाई देती है, फॉर्मूला बार में। और इस साइड में हमारे पास दे रखा है नेम बॉक्स, जिसमें हमें शो होता है एड्रेस, यानी कि सीट के ऊपर आप किस कॉलम या किस रो में हो, ये सब हमारे पास क्या होता है, शो होता है। तो आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फॉर्मूला बार को हाइड करना। आप इस पर राइट क्लिक करके देखो। जैसे आप राइट क्लिक करके देखते हो, इसमें यहाँ पे कोई हाइड का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अगर हमें फॉर्मूला बार को हाइड करना हो, यानी कि इस बार को हाइड करना है, तो हमें जाना पड़ेगा एक्सेल ऑप्शन में। तो ऑफिस बटन में जाके आप चले जाओ एक्सेल ऑप्शंस में, और एक्सेल ऑप्शंस में आपको मिलेगा एडवांस ऑप्शन, जिस पे क्लिक करके आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आओ। यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन शो फॉर्मूला बार। अगर हम इस ऑप्शन को नो कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो ना ही तो अपनी ये वैल्यू दिखा रही है यहाँ पे फॉर्मूला बार में, यानी कि फॉर्मूला बार ही क्या हो गया, यहाँ से हाइड हो गया। तो एक्सेल के अंदर हम फॉर्मूला बार को अगर हाइड करना है तो एक्सेल ऑप्शंस में जाके एडवांस पे क्लिक करके और स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आओ। यहाँ पे आपको डिस्प्ले ऑप्शन में मिलेगा शो फॉर्मूला बार, जिसको आप शो और हाइड कर सकते हो। इस तरह से आप शो करवा सकते हो, इसी तरह से आप हाइड भी कर सकते हो फॉर्मूला बार को। नेक्स्ट हमारे पास जैसे ये स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल में भी है, वर्टिकल में भी है। ये देखो नीचे जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, ये जो स्क्रॉल कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर इनको भी हाइड करना तो सेम आपको वही काम करना है। वापस क्या करो, ऑफिस बटन पे क्लिक करो, एक्सेल ऑप्शंस में जाओ, एडवांस पे क्लिक करो। इसमें नीचे आप चलोगे स्क्रॉल करते हुए तो आपको यहाँ पे मिलेगा, नीचे की तरफ आप जैसे स्क्रॉल करते हुए जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगर आपको हॉरिजॉन्टल भी नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को नो कर देंगे। अगर आपको वर्टिकल भी नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको भी नो कर देंगे। और जहाँ पे ये लिखा हुआ है सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, ये टैब भी अगर आपको नहीं चाहिए, ये वाला बॉक्स, तो आप शो सीट टैब्स पे क्लिक करके इसको भी आप क्या कर सकते हो, नो कर सकते हो। तो तीनों ऑप्शन को हमने कहाँ से किया, एडवांस ऑप्शन में जाके डिस्प्ले ऑप्शंस में हमने ये तीनों ऑप्शन को नो कर दिया। इससे क्या होता है, ना ही तो यहाँ पे ये जब स्क्रॉल करते हैं, ना ही तो यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आपको स्क्रॉल बार दिखाई देगा, और ना ही यहाँ पे सीट 1, 2, 3 कोई भी सीट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो एक्सेल ऑप्शंस पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, एडवांस ऑप्शन में जाके हम यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले ऑप्शंस में। अगर हम शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को यस करते हैं, शो वर्टिकल स्क्रॉल बार को भी यस करते हैं, और शो सीट टैब्स को, तीनों को यस करके अगर हम यहाँ पे ओके करते हैं, तो उससे क्या है, ये हमें स्क्रॉल बार भी यहाँ पे दिखाई देगा। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तो स्क्रॉल बार आपको दिखाई देंगे, और यहाँ पे सीट भी आपको दिखाई देंगी। और यहाँ से क्या कर सकते हो, न्यू सीट भी आप ले सकते हो इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके। तो ये था हमारा नेक्स्ट ऑप्शन। इससे अगला ऑप्शन है हमारे पास एडिट कस्टम लिस्ट का। जैसे हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं, संडे लिख दिया, तो संडे लिखने के बाद में हमने क्या किया, जब भी हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को यहाँ से स्क्रॉल नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, तो इसमें क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे जो है वो अपने आप आ जाते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे जनवरी लिख दिया,
या फिर JAN लिख दिया। तो जैसे मैं इसको क्या करूंगा, नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक जो है ये ऑटोमेटिक आ रहा हमारे पास। तो हम ये चाहते हैं भी अपने हिसाब से अगर कोई कस्टम लिस्ट बनानी हो तो कैसे बनाते हैं, यानी कि हमें कोई एम्प्लॉय या फिर किसी भी स्टूडेंट की लिस्ट हमें बनानी हो, जिसे 10th क्लास में हमारे पास मान लो 50 या 60 स्टूडेंट हैं, तो वो सभी के नेम हमें याद नहीं रहते, तो हम क्या करेंगे कि एक्सेल के अंदर कस्टम लिस्ट बना के छोड़ देंगे। उससे क्या होता है, रोल नंबर 1 का हम नेम याद रखेंगे और जैसे इस तरह से आप ड्रैग करोगे तो सभी के नेम जो वो सीरियल वाइज आ जाएंगे। तो कैसे सेट करेंगे, आपको कस्टम लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा एक्सेल ऑप्शंस में। सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, एक्सेल ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। जैसे आप एक्सेल ऑप्शंस पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे सामने ही दिखाई देगा एडिट कस्टम लिस्ट। तो एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है, यानी कि इसमें क्या क्या आपको लिस्ट तैयार करनी है। तो इसमें देखो जनवरी, फरवरी, मार्च जो भी है ये लिस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक पहले से ही तैयार है। तो हमें क्या तैयार करना है यहाँ पे, वो हम लिस्ट बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है वो लिस्ट। यहाँ पे हम लिख देंगे सोनू, फिर कोमा लगा के आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टूडेंट है उसका नेम, फिर आपको कोमा लगा के इससे नेक्स्ट जो स्टूडेंट है उसका नेम, तो एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें इतने ही डाल रहा हूं। एक बार आप जितने चाहो उतने आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 4 स्टूडेंट की एक कस्टम लिस्ट बनाई और इसको ऐड कर दिया और ओके कर दिया, फिर ओके। अब यहाँ पे जैसे मेरे पास सबसे फर्स्ट स्टूडेंट कौन सा था उसका नेम मैं यहाँ पे डालूंगा, जैसे मैंने डाला सोनू। तो सोनू नेम डालने के बाद में इस बॉक्स को यहाँ पे रखेंगे और नीचे की तरफ जैसे हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सोनू, मोनू, अनिल जो भी है वो सब आ जाएगा। तो एक्सेल के अंदर हम क्या करते हैं, कस्टम लिस्ट ऐसे बनाते हैं। अगर आप इसी लिस्ट में कुछ और भी ऐड करना चाहते हो, कुछ और स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉय जोड़ना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, वापस एक्सेल ऑप्शंस में जाके एडिट में जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे आप और भी इसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और इस कस्टम लिस्ट को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो डिलीट करने के बाद में क्या है, यहाँ पे हम जैसे नेम लिखते हैं, सोनू नेम डाल दिया। तो सोनू नेम डाल के जैसे हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये क्या होगा, सोनू ही दिखाएगा, यानी कि ऊपर वाली सेल की कॉपी हो जाएगी। कंटिन्यू वो नहीं दिखाएगा, स्टेप बाय स्टेप वो नहीं आएगा। तो कस्टम लिस्ट आप इस तरह से बना सकते हो एक्सेल के अंदर।